काज, जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथराज के आधार से हम कुगुरु का स्वरूप देख रहे हैं। वास्तव में स्वरूप कुगुरु का नहीं देखना है, बल्कि गुरु का स्वरूप देखना है। और गुरु का स्वरूप जब देखें तो उसमें अगर कहीं पर कुछ गड़बड़ नजर आए, जो कुगुरु जो वेशधारी हैं, गुरु का वेश धर के कोई ऐसे ऊट पटांग हरकतें करे या जो उस पद के लायक नहीं है वो कुछ ऐसे कार्य करें, तो उन्हें गुरु मानने की भूल हम न कर दें। इस वजह से ये कुगुरु का स्वरूप भी हमें समझना जरूरी है। हमारी चर्चा चल रही थी इसमें, कल अपन ने बात देखी थी, अब वो तरह तरह के शिथिलाचार की पोषक युक्तियां सामने वाला जीव बनाता है कि क्या करें साहब, अभी इसी तरह के गुरु उपलब्ध होते हैं तो हमने इनको ही मान लिया, तो उसमें क्या बुरा किया। तरह तरह की युक्तियां इस तरह की बनाई जाती हैं कि पंचम काल है या अभी ऐसे ही होते हैं। तो टोडरमल जी ने, आपको ध्यान हो तो पहले भी एक तर्क हमने देखा था कि पंचम काल का बहाना लेकर के जो बात करता है उसको, तो टोडरमल जी ने ऐसा कहा था कि शास्त्रों में कहीं ऐसा लिखा हो तो बता दो कि भाई पंचम काल में इस तरह के गुरु होंगे। ऐसा तर्क आया था, शायद 5वें अधिकार में आया था या इस 6ठे में ही था, कि कहीं शास्त्रों में ऐसा लिखा हो तो आप बता दो, हम स्वीकार कर लेंगे। उसके बाद भी वो कहता है कि क्या करें, अब हमने एक ऐसा काम किया कि जैसे हमने देव की स्थापना की है, देवों की स्थापना हमने प्रतिमाओं में की, उसी तरह से हमने गुरु पद की स्थापना इनमें कर ली। तो स्थापना हो सकती है या नहीं? कि भाई प्रतिपक्षी में स्थापना नहीं होती। प्रतिमा अरहंत की प्रतिपक्षी नहीं है। अरहंत उपदेश देंगे, प्रतिमा उपदेश नहीं देगी, है ना। वो हमने उनके प्रतिरूप के रूप में स्वीकार किया है। लेकिन किसी व्यक्ति को उस पद के दूसरे व्यक्ति के स्थापना कर दी जाए, जैसे भी मान लो किसी में ऐसी स्थापना कर दे, ये कुंदकुंद आचार्य है, कुंदकुंद आचार्य की स्थापना कर दी, किसमें? कि किसी व्यक्ति में। किया जा सकता है ऐसा? कि नहीं किया जा सकता। अरे हमारे यहाँ तो इतना तक ध्यान रखा जाता है कि पूज्य पुरुषों का नाम भी नहीं रखते हैं बच्चों के नाम। बच्चों का जब नाम रखा जाता है तो पूज्य पुरुषों का नाम रखना योग्य नहीं है, इतना तक ध्यान रखा जाता है। जैन धर्म में तो ये विधि है, और आप सीधे सीधे व्यक्ति में स्थापना करने की बात करोगे, वो असंभव बात है ना। नाम के संबंध में थोड़ा सा ये समझ ले, मैं पूज्य पुरुष का नाम रखने में क्या दिक्कत है? कि दिक्कत यह है कि वो कुछ भी काम करता है तो सीधे सीधे समाज में उस नाम की बदनामी होती है ना। जैसे मान लीजिए किसी ने अपने तीर्थंकर के नाम पर कुछ नाम रखा, जैसे किसी का महावीर नाम रखा, होता बहुत से लोगों का नाम होता है महावीर, है ना। अपने यहाँ भी होता, पारस नाम रखा है, कुछ भी रखा। पारस तो चलो फिर भी थोड़ा सा अलग सा है, लेकिन महावीर तो स्पष्ट रूप से महावीर स्वामी का नाम है। अब उसको उसके दोस्त, उस व्यक्ति को उसके दोस्त कुछ भी नाम बिगाड़ के भी बुलाते हैं, है ना। जैसे किसी को कोई नाम वीर हो तो उसको वीर्या वीर्या भी करेंगे, महावीर है तो महावीर्या भी करेंगे, करते हैं, हमारे यहाँ भी होता है इस तरह से सभी जगह होता है। तो पूज्य पुरुष का नाम इसलिए नहीं रखना क्योंकि उसमें पूज्य पुरुष का नाम बिगड़ता है। आगे चल के कोई वो व्यक्ति अगर कुछ गलत काम करेगा, कुछ गलत हरकत करेगा, कुछ पाप करेगा, तो उसमें कि अरे वो तो बहुत भ्रष्ट व्यक्ति है, बहुत खराब व्यक्ति है, वो तो व्यभिचारी है। वो तो कौन व्यभिचारी है? कि वो जिसका भी अपन ने नाम रखा है, समझ लो महावीर नाम रखा है, कि अरे महावीर तो बहुत व्यभिचारी, ऐसा नाम आएगा तो हमको सुनने में अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए कभी भी पूज्य पुरुषों के नाम नहीं रखने चाहिए। क्योंकि ज्यादातर लोगों को क्या, धार्मिक नाम रखना पसंद तो होता है, लेकिन धार्मिक नाम रखें कोई दिक्कत नहीं है, नाम ऐसा रखें जो किसी पूज्य पुरुष का नहीं हो, सीधी सी बात ये है ना। धार्मिक नाम भले हो, उससे हमें धार्मिक कुछ बात ख्याल में आती हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पूज्य पुरुष का ना हो, इतना सा ध्यान हम रख लें। अगला तर्क था कि अब श्रावक भी तो जैसे संभव है जो लिखा है ना, संभव है नहीं बनेगा, जैसे होने चाहिए या जैसे होते हैं, है ना। तो वैसे नहीं है, इसलिए जैसे श्रावक वैसे मुनि। ये अगला तर्क है पेज नंबर 186 पर, है ना। ये प्रकरण बहुत सुंदर है, ये पूरा ही पढ़ने लायक है, इसलिए थोड़ा अपने को समय लग रहा है। अगर आप में से किसी को ऐसी आकुलता हो रही हो कि अरे क्या विषय चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है, आगे बढ़े,
ये विषय समझने का है और इन पर कोई और बात करता नहीं है, इसलिए ये बातें करनी पड़ रही हैं अपने को। सब कतराते हैं इन बातों को करने से, है ना। अपन कोई बहुत ऐसा यूं नहीं समझ लेना आपकी इसमें अपन ये बातें कर रहे हैं तो अपन खूब महान काम कर रहे हैं। महान महान जैसी कोई बात नहीं है, लेकिन ये समझने की बात है। टोडरमल जी ने जोर देख करके अगर इन बातों को बताया है तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम कम से कम ये बातें पढ़ें तो सही, सीखें तो सही, इनका भाव क्या है वो समझें तो सही। दिक्कत क्या है, अभी अगला जो पेज आएगा ना 187, वो हमारी प्रवृत्ति उजागर कर देगा। हम में से बहुत से लोग, स्वाध्यायी लोग, है ना, सामाजिक समरसता के नाम पर, सामंजस्य बिठाने के नाम पर, या अरे सब हिल मिल के रहें, ऐसे ऐसे वही सामाजिक एकता के नाम पर क्या क्या गड़बड़ियां करते हैं। उसमें क्या दिक्कत है? तत्व श्रद्धान नहीं है उसको, ऐसा कह रहे हैं टोडरमल जी। तत्व श्रद्धान नहीं है, ऐसा बता देंगे अगले पेज पर, वो देखेंगे अपन, अगले पेज पर आएंगे तब। अभी अपन यहां से पढ़ते हैं। मैं इसमें आपको टोडरमल जी के संपादन की शैली फिर से दिखाना चाहूंगा इस पेज पर। पहले अपन ये पढ़ते हैं उत्तर, फिर मैं आपको दिखाऊंगा पहले क्या लिखा था टोडरमल जी ने, फिर काट के क्या लिखा। देखिए, बहुरी कोई कहे है, अब श्रावक भी तो जैसे संभवे तैसे नहीं। यहाँ एक थोड़ा सा ये शब्द समझने जैसा है। ये संभवे शब्द है, संभवे, न कि संभव है। अनुवादकों ने इसको संभव है कर दिया। अगर टोडरमल जी को ये दिखाना होता कि जैसे संभव है या जैसे होते हैं, इस तरह का कुछ दिखाना होता तो साफ साफ संभव है लिख देते। बहुत सी जगह लिखा है ऐसा होना संभव है, लेकिन संभवे, संभवे शब्द का अर्थ क्या होता है? संभवे शब्द का अर्थ होता है होते हैं या होने चाहिए, है ना, ये उसका अर्थ निकलता है। अब अनुवादकों ने या संपादकों ने सीधा सीधा ऐसा लिख दिया कि जैसे संभव है। संभव है का मतलब क्या लोगे आप? इसका अर्थ निकालिए इस लाइन का। श्रावक भी तो जैसे संभव है, अरे जैसे होने चाहिए ये कहना चाह रहे हैं। अर्थ तो यही है ना उस प्रश्न का, कि जैसे श्रावक होने चाहिए वैसे दिख रहे हैं क्या आज आपको? कि श्रावक भी जैसे होने चाहिए वैसे नहीं है, तो जैसे श्रावक वैसे मुनि, सामने वाला ये तर्क देना चाहता है। तो मैं यहाँ पे दिखाता हूं आपको मूल में। सामने वाला इस बात को चैलेंज कर सकता है, कोई भी व्यक्ति चैलेंज कर सकता है कि देखो लिखा तो है यहाँ पे संभवे। ये देखिए, बहुरी कोई कहे है, अब श्रावक भी तो जैसे संभवे। ये संभवे है, ये न कि संभव है। अगर संभव है लिखना होता टोडरमल जी को तो वो लिखते संभव होई, है ना। ये भाषा अगर आप कंटिन्यू पढ़ोगे ना तो आपको मैं जो कह रहा हूं उस बात पे विश्वास आएगा, है ना। हो सकता है बहुत से लोग कहेंगे अरे संभव है लिखा तो है तो इसका सीधा सीधा अर्थ है संभव है, तो आप मुझको इस लाइन का अर्थ निकाल के बता दो। अब श्रावक भी तो जैसे संभव है वैसे नहीं है। संभव है बनेगा नहीं, ये बनेगा जैसे होने चाहिए अथवा जैसे होते हैं, है ना। जोर देकर के अगर कहना होते हैं को तो संभव है लिखते हैं। श्रावक भी तो जैसे संभवे तैसे नहीं, ताते जैसे श्रावक तैसे मुनि। चलिए अब ये खोला है अपन ने पेज, तो आपको इसका मैं वो संपादन दिखा देता हूँ टोडरमल जी का। टोडरमल जी ने पहले इसका जवाब कुछ और लिखा था, वो जवाब उनको नहीं जमा तो उन्होंने काट के लिख दिया। हालांकि वो लिख देते तो भी अपने को तो स्वीकृत होता। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, कोशिश कीजिएगा आप इसमें पढ़ने का, अगर नजर आ रहा हो आपको तो ये कटी हुई पंक्तियां पढ़ने में आ जाएंगी। जैसे काहू पुरुष का नाम राजा है, दिखा ये कटी हुई लाइन है जो, जैसे काहू पुरुष का नाम राजा है और वह आपको राजा माने, ये काटे हुए के बाद है, राजा माने, एक मिनट, राजा न माने ना मनावे नहीं। क्या किसी का नाम राजा है और वो अपने को राजा न तो मानता है न मनाता है, तो नाम मात्र में कोई दोष नहीं। दिख रहा होगा आपको, ये सिर्फ लाइन खींच के काटा हुआ है, नाम मात्र रखने में कोई दोष नहीं है। और कोई सामान्य पुरुष आपको राजा माने व मनावे, नवीन अपना नाम राजा पाड़े। क्या मतलब? कि कोई सामान्य व्यक्ति है और वो स्वयं को राजा माने, दूसरों से राजा मनावे और अपना नवीन नाम, है ना, नवीन अपना नाम लिखा ना, नवीन अपना नाम राजा पाड़े, तो वह दुख ही पावे। तो फिर तो दुखी होगा। मैं खुद को राजा समझने लग गया और मैं आपसे कहता हूं कि आप मुझको राजा मानो और मैंने खुद का नाम भी राजा रख लिया। जैसे मुझे एक प्रसंग ध्यान आता है, रावण के समय पे एक इंद्र नाम का राजा था।
आपने अगर पद्म पुराण पढ़ा हो तो वो इंद्र राजा ने अपने सारे सभासदों के नाम भी वैसे ही रखे, और अपनी जो पूरी सभा थी वो इंद्रलोक की तरह वो मतलब वैसे ही प्रवर्तन करता था, खुद को इंद्र कहलाता था दूसरों से, और जो भी उसके मंत्री वगैरह थे और वैसे ही सब नाम दिए, किसी को कुबेर नाम दिया, किसी को क्या नाम दिया, ऐसे तैसे। अब ये देखो, ये तो था उदाहरण, है ना, दो व्यक्तियों का उदाहरण दिया। एक व्यक्ति का नाम राजा है, लेकिन न तो वो अपने को असली राजा मानता है न राजा मनवाता है, तो वहां कोई समस्या नहीं। लेकिन एक व्यक्ति खुद को राजा मानने लग गया और दूसरों से भी खुद को राजा मनवाता है और अपना नया नाम भी राजा रख लिया, तो वो दुखी होगा। ये तो था उदाहरण, दो उदाहरण। अब उसी तरह से उसका सिद्धांत देखिए। तैसे श्रावक, श्रावक तो कुल का नाम चलिया आवे है, आपको श्रावक माने मनावे नहीं, ताते नाम मात्र ते कोई दोष नहीं, है ना। श्रावक तो कुल परंपरा से चला आ रहा है कि भाई जैनी गृहस्थ है उसको श्रावक कहते हैं। तो अगर कोई अपने श्रावक नाम भले चल रहा है लेकिन खुद को प्रतिमाधारी श्रावक, व्रती श्रावक नहीं मानता, नहीं मनवाता, तो कोई दोष नहीं। बहुरी ए भेषी, दिख रहा है आपको, बहुरी ए भेषी, आपको मुनि माने मनावे है, खुद को मुनि मानते हैं, खुद को मुनि मनवाते हैं। नया अपना नाम मुनि धरावे है ना। थोड़ी सी दिक्कत तो आ रही होगी आप लोगों को, पढ़ने का अभ्यास नहीं है तो, लेकिन गौर करेंगे तो आपको दिख जाएगा। ये काटी हुई पंक्तियां है ना। नया अपना नाम मुनि धरावे है, ताते ए संसार विषय दुख ही पावेंगे। देखा आपको। अब ये तर्क कोई ऐसा बहुत गलत नहीं था, ये भी लिख देते तो भी धक था, क्योंकि समझ में आ रही है बात कि जैसे कोई व्यक्ति किसी का नाम राजा है और वो खुद को राजा नहीं मानता न मनवाता तो कोई समस्या नहीं, लेकिन कोई खुद को राजा माने, दूसरों से राजा मनवावे और अपना नया नाम राजा रख लेवे तो दिक्कत खड़ी हो जाएगी, दुखी होगा। ठीक उसी तरह से श्रावक तो कुल परंपरा से नाम चला आ रहा है। अब मैं जैन हूं तो मैं खुद को श्रावक कहता हूं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं जानता हूं कि मेरे श्रावक के कोई व्रत नहीं है, तो न तो मैं खुद को श्रावक मानता हूं न श्रावक मनवाता हूं। कोरा एक नाम चल गया, जैसे अजमेर में एक गली का नाम है सरावगी मोहल्ला, तो सब सरावगी रहते हैं, सरावगी माने श्रावक, तो वो नाम के सरावगी हैं लेकिन खुद को श्रावक माने तो समस्या है। तो ऐसा तो होता नहीं। अब जबकि ये जो भेषी जिनकी चर्चा चल रही है कुगुरुओं की, वो तो खुद को मुनि मनवाते हैं, खुद को मुनि मानते हैं और खुद का नाम भी मुनि रखा है, तो ये तो संसार में ही दुख पाएंगे। लेकिन टोडरमल जी की विशेषता देखो, उनको ये तर्क कमजोर लगा इस उत्तर के लिए, इस प्रश्न के लिए, तो उन्होंने पूरी पंक्तियां काट दी। सोचो, अब इनको काट के क्या लिखा, यहां जगह नहीं थी ना, तो ये हाशिए में देखो ऊपर, यहां देखिए, श्रावक संज्ञा तो शास्त्र विषय सर्व जैनी की है। मिल गया यहाँ पे, ये इस तरह से यहाँ पूरा दे रखा है। पहले एक इसमें संशोधन कर लीजिए, बाकी मैं पढ़ूंगा। ये जो आखिर में ये है, बिना कहीं कहीं नाही, है ना, कहीं कहीं नहीं, ये स्थान आने पर मैं सुधार करवा दूंगा आपको, अभी मैंने सिर्फ ये दिखा दिया आपको। चलिए, तो देखा होगा आप लोगों ने किस तरह से टोडरमल जी ने यहाँ पर सुधार किया था, है ना। अपनी खुद की लिखी हुई पंक्तियां कितनी निर्ममता से टोडरमल जी काट देते थे, बिल्कुल भी उनको ये नहीं लगता था कि अरे मैं ये काट दूंगा या इस तरह से ये पंक्तियां काटेंगे तो नहीं नहीं मैंने लिखी है, मैंने मेहनत करके लिखी है, तो ऐसा उनको कोई विचार विकल्प नहीं होता था। ये टोडरमल जी की निरभिमानता थी। चलिए, अब ये काट करके उत्तर क्या दिया टोडरमल जी ने, वो मैं पढ़ रहा हूं, आप पढ़िए जो उत्तर दे रखा है कि श्रावक संज्ञा तो शास्त्र विषय सर्व गृहस्थ जैनी को है। क्या, जितने भी गृहस्थ जैनी है सबको श्रावक नाम दिया है। श्रावक माने कोई अकेला 5वां गुण स्थान वाला ही नहीं, बोलो चौथे गुण स्थान में जो है उसके कोई व्रत आदि नहीं है ना, मतलब सामान्य तो है, सामान्य जैसे रात्रि भोजन नहीं करता, बाहर का नहीं खाता, भक्ष भक्षण नहीं करता, अन्याय नीति आदि सप्त व्यसन आदि का त्याग तो है, वो तो सामान्य नियम है ना। तो वो चीजों के अलावा जो जो अपन व्रत प्रतिमा वाले व्रत हैं, वो कोई उनके उसके व्रत नहीं है चौथे गुण स्थान वाले के, ना ही कोई प्रतिमाएं है, उसका नाम भी श्रावक। पहली प्रतिमा जिसमें कोई व्रत आदि नहीं है उसका नाम भी श्रावक, दूसरी प्रतिमा उसका नाम भी श्रावक, व्रत प्रतिमा वाले का। सातवीं प्रतिमा ब्रह्मचर्य प्रतिमा, उसका नाम भी श्रावक, है ना, जहां पे व्यापार आदि सब कर सकता है,
उसके बाद 8वीं 9वीं प्रतिमा वहां पर व्यापार आदि नहीं करता, व्यापार आदि धीरे धीरे छोड़ता, आरंभ त्याग, परिग्रह त्याग, अनुमति त्याग, उद्दिष्ट त्याग, क्रमशः, इन सब का नाम श्रावक है ना। एलक जी का नाम भी श्रावक। बोलो श्रावक की कितनी लंबी रेंज है। और बताऊं, ये तो अपन ने चौथे पांचवें गुण स्थान की बात की, कोई चौथे पांचवें छोड़ो, पहले ही गुण स्थान में पड़ा हुआ हो फिर भी उसका नाम श्रावक, क्योंकि सामान्य एक शब्द है ना कि सभी श्रावकों को ऐसा करना चाहिए। तो जो उपदेश ऐसा दिया जाता है कुछ काम का, तो वो श्रावक में क्या सम्यक दृष्टियों की बात मुख्य लेकर के कर रहे हैं या सामान्य जो जैन गृहस्थ है उनकी बात कर रहे हैं, ये थोड़ा विचार करना चाहिए। श्रावक संज्ञा तो शास्त्र विषय सर्व जैनी गृहस्थ को है, जितने भी जैन गृहस्थ हैं उन सबका नाम श्रावक है। ये बात क्यों कहना चाह रहे हैं टोडरमल जी? ये इसलिए कह रहे हैं, सामने वाले का तर्क क्या था कि श्रावक भी तो जैसे होने चाहिए वैसे नहीं है। तो टोडरमल जी कह रहे हैं भैया कैसे होने चाहिए, श्रावक तो सभी तरह के होते हैं और श्रावक अभी भी सभी तरह के हैं। श्रेणिक भी असंयमी था, ताको उत्तर पुराण विषय श्रावकोत्तम कया, कहा है जगह जगह का है, अकेले उत्तर पुराण में नहीं कहा, बहुत सारे ग्रंथों में कहा है, लेकिन उत्तर पुराण प्रामाणिक ग्रंथ है इसलिए टोडरमल जी ने उसका नाम ले दिया। श्रावकोत्तम कहा कि नहीं कहा श्रेणिक को? श्रेणिक के कौन से व्रत थे? कोई व्रत नहीं थे उसके। उसने तो प्रश्न किया था मुझे व्रतादि लेने के भाव क्यों नहीं होते, करा था ना। तो बिना व्रत के भी उसको श्रावकोत्तम, सोचो किस सभा में श्रावकोत्तम कह रहे हैं कि जिस सभा में एलक भी बैठे होंगे, क्षुल्लक भी बैठे होंगे, जाने कितनी प्रतिमाधारी भी बैठे होंगे, व्रतधारी भी बैठे होंगे, और ये जो श्रेणिक है ये बिना व्रत वाला भी श्रावकोत्तम। कि भैया श्रावक संज्ञा तो कई प्रकार के जीवों को दी जाती है, मतलब कोई भी जैन हो और गृहस्थ हो, गृहस्थ माने मुनि नहीं हो, कि जैन जो मुनि वेशधारी नहीं है उन सबका एक सामान्य नाम है श्रावक, ठीक है ना। 12 सभा विशेष श्रावक कहे, तहां सर्व व्रतधारी न थे। वो जो श्रावकों की संख्या आती है लाखों में, है ना, संख्या बताते हैं ना कि लाखों, इतने लाखों श्रावक थे, तो सारे के सारे श्रावक कोई सम्यक दृष्टि ही रहे हों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सर्व व्रतधारी होते तो असंयत मनुष्यनी की जुदी संख्या कहते, ऐसा बता देता है कि इनमें से व्रतधारी श्रावक तो इतने थे और बिना व्रतधारी इतने थे, लेकिन ऐसी तो सो तो कहीं नहीं। ताते, अब आ रहा है जवाब, ताते गृहस्थ जैनी श्रावक नाम पावे है। गृहस्थ जैनी कोई भी हो वो श्रावक नाम पाता है। अब तुम बताओ, तुम किसकी बात कर रहे थे कि श्रावक जैसे होने चाहिए वैसे नहीं है? तो सही, सभी तरह के तो श्रावक हैं, कैसे होने चाहिए? कहां लिखा है कैसे होने चाहिए? जैन गृहस्थ है उसका नाम श्रावक है, तो इसलिए ये बात ही बेकार है बिल्कुल। ऐसी बात कही जाए कि श्रावक भी जैसे होने चाहिए वैसे नहीं है, जैसे होते हैं, जैसा स्वरूप है श्रावक का वैसे नहीं, बिल्कुल वैसे स्वरूप वाले आज भी मौजूद हैं। अब देखो, लेकिन मुनि संज्ञा हर किसी को दी क्या? श्रावक संज्ञा तो बहुत लोगों को दे दी। श्रावक संज्ञा तो प्रत्येक जैन गृहस्थ की है, वो चाहे व्रतधारी हो, चाहे व्रतधारी नहीं हो, चाहे सम्यक दृष्टि हो, चाहे मिथ्या दृष्टि हो, प्रत्येक जैन गृहस्थ की श्रावक संज्ञा दी गई है। लेकिन मुनि संज्ञा ऐसे हर किसी को दी क्या? मुनि संज्ञा तो क्या लिख रहे हैं, अर मुनि संज्ञा तो निर्ग्रंथ बिना कहीं कहीं नहीं। यहां पे एक सुधार है, क्या ये जो लिखा है ना, मुनि संज्ञा तो निर्ग्रंथ के सिवा कहीं नहीं है, ये कहीं के आगे कहीं लिख लीजिए, कहीं कहीं नहीं है। क्या मतलब? कहीं पर भी नहीं कही गई है ना। पहला कहीं है किसी जगह पर, और दूसरा कहीं माने कही गई, कहा गया जो होता है ना अपन, ऐसा नहीं कहा है ना। कहीं पर भी मुनि संज्ञा नहीं कहा है, ऐसा समझना इसको, कहीं कहीं नहीं है। मैंने आपको सुधार दिखाया था वहां पर, है ना, हस्तलिखित जो पेज दिखाया वहां पर है ऐसा। भाई मुनि संज्ञा तो निर्ग्रंथ बिना कहीं कहीं नहीं है, कि निर्ग्रंथ के अलावा तो किसी को भी कहा क्या आज तक कि मुनि हो? गृहस्थ दशा में भी मुनि होता है? कुछ परिग्रह वगैरह रख करके भी मुनि होता है, ऐसा कौन से ग्रंथ में लिखा है बता दो? एक भी ग्रंथ ऐसा बता दो जहां लिखा हो कि थोड़ा सा भी परिग्रह रख करके और ये मुनि हो सकता है, इसको भी मुनि कह देना भाई, ऐसा कहा क्या? अच्छा चलिए एक और चीज,
वो जो पुलाग, बकुश, कुशील, निर्ग्रंथ, स्नातक भेद कहे हैं, उनमें भी कहीं पर परिग्रह रखता हो, ऐसी बात है क्या? वो सारे के सारे निर्ग्रंथ के भेद हैं। अब निर्ग्रंथ तो उसके अंदर एक भेद का नाम आ गया, तो यूं समझ लो अनगारी के ही भेद हैं वो पांचों, है ना? बिना परिग्रह वालों के ही भेद है पांचों, पुलाग, बकुश, कुशील, निर्ग्रंथ, स्नातक। भावलिंगी मुनिराज के भेद बताए ना वो, उसमें कोई भ्रष्ट के भेद नहीं बताए। वो किसी के कोई किसी जगह पे अतिचार लगता उसकी चर्चा जरूर की है, लेकिन वहां पे परिग्रह रख ले हुए इतनी तो संभावना ही नहीं है, बिल्कुल संभावना नहीं। इसलिए भ्रम में हो अगर ऐसा कहते हो, कैसा? जैसे श्रावक वैसे मुनि। और अपन पहले भी ये बात करते आए हैं कि उस जमाने में भी श्रावक सभी तरह के होते थे, और इस जमाने में भी श्रावक सभी तरह के हैं। आपको व्रती श्रावक चाहिए वो भी हैं, अव्रती चाहिए वो भी हैं, मिथ्या दृष्टि भी है और सम्यक दृष्टि भी है। इसलिए ये बहाना बनाना छोड़ दो कि पंचम काल में इसी तरह के मुनि होते हैं, कि पंचम काल के मुनि इसी तरह के होंगे। भाई तुम खुद तो ऐसा आचरण करते हो और मुनि चाहते हो चौथे काल के। चौथे काल में कौन सा अलग मुनि होते थे? चौथे काल में भी इसी तरह के होते थे, सभी तरह के होते थे, है ना? आगे और बता रहे हैं, है ना? अगला पैराग्राफ अपन इससे नहीं पढ़ेंगे, मैं आपको उसका सिर्फ इशारा दे देता हूं। उसमें बताया भाई श्रावक के तो 8 मूल गुण आदि बताए हैं, या वो जो व्रत आदि हैं वो सब भी बताए हैं। तो श्रावक तो 8 मूल गुण धारी मात्र हो जिसमें भी श्रावक नाम पा जाता है, लेकिन मुनि 28 मूल गुणों से कम में मुनि नाम नहीं पाता, उसको मुनि पना होता ही नहीं है, उसे मुनि कहते ही नहीं है, ऐसा समझना चाहिए। और क्या कह रहे हैं आगे कि भाई वेशियों के नजर ही नहीं आते, तो मुनिपना किसी भी तरह संभव नहीं है। श्रावक पना तो संभव है, बिना व्रतों को धारण करे श्रावक पना तो फिर भी संभव है। क्यों? क्योंकि एलक जी जो 11वीं प्रतिमा वाले हैं उनको भी श्रावक संज्ञा है, और हम जैसे जो कोई व्रतधारी नहीं है अथवा मिथ्या दृष्टि हो तो भी उसको श्रावक पना संभव है, उसको श्रावक संज्ञा मिली है। लेकिन मुनि दशा तो नियम से 28 मूल गुण धारण करने पर ही कही जाती है, अन्य किसी को मुनिपना नहीं कहा जा सकता। अगले पैराग्राफ में उदाहरण दिया आदिनाथ जी के साथ जो 4000 राजा दीक्षित हुए थे उनका, कि बोलो उस जमाने में भी भ्रष्ट हुए थे ना, है? तो तुम ये क्यों कहते हो कि अभी ऐसे ही होते हैं? अरे उस जमाने में भी होते थे ऐसे। कि अच्छा उनके पक्ष में दे रहे हैं क्या तर्क? पक्ष में नहीं दे रहे हैं, ये बता रहे हैं कि तुम इनकी भ्रष्टता को जो पंचम काल के ऊपर दोष मढ़ रहे हो, तो काल का कोई दोष नहीं। उस जमाने में भ्रष्ट भी हुए, उस जमाने में सच्चे भी हुए, उसी तरह से इस जमाने में भी भ्रष्ट भी हैं और सच्चे भी हैं। 3 कम 9 करोड़ मुनिराज आज भी सच्चे भी मौजूद हैं, लेकिन वो ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनके तो भ्रष्टपना साफ साफ नजर आता है। परिग्रह रखने वाला उन 3 कम 9 करोड़ भाव लिंगी मुनिराजों में शामिल बिल्कुल भी नहीं हो सकता, वो हमारे पूज्य नहीं हो सकते। उनकी गिनती तो किसमें आएगी? वो जो भ्रष्टों की संख्या आई है नरक निगोद जाने वाले, कितनी है वो? 3.5 करोड़ कुछ ऐसी है ना, है? 3.5 करोड़ जाने 5.5 करोड़ में, मैं संख्या भूल जाता हूँ। तो उनमें आएगी, बिल्कुल दृढ़ता से मानना इस बात को। परिग्रह अगर थोड़ा भी रखे तो मुनि पना संभव नहीं है किसी भी तरह से। अगर थोड़ा भी भ्रष्ट आचरण नजर आए, हैं 28 मूल गुणों में जरा भी शिथिलता नजर आए, तो मुनि पना संभव नहीं। कि भाई आपकी ये स्वभाव था, आप एक काम करो, शक्कर ले आओ, लेकिन उस शक्कर में क्या मिठास विठास रहने देना, मिठास नहीं होनी चाहिए। उसको शक्कर कहेंगे या नहीं कहेंगे? वो जो आती है ना फिटकरी, आती है फिटकरी, फिटकरी जानते हैं ना, एलम बोलते हैं उसको इंग्लिश में। वो ऐसी खट्टी सी होती है, कोई घाव वगैरह हो जाए उस पर लगाने के काम आती है। बहुत से लोग दाढ़ी बनाते हैं उसके बाद काम में लेते हैं। मिश्री की डली और वो फिटकरी बिल्कुल एक जैसी लगती है, दिखने में एक जैसी, वैसा ही रंग, वैसा ही आकार और वही सब चीज। अब मान लूं मैं उसको शक्कर मान लूं, है? कह रहे इसका गुण कहाँ है? वो मिठास जो है, वो मिठास का गुण कहाँ है? वो गुण अगर नहीं है तो उस वस्तु को वो नाम कैसे दिया जा सकता है? अगर वो गुण नहीं है तो उस वस्तु को वो नाम नहीं मिलेगा। उसी तरह से मूल गुण नहीं है, मूल गुणों के बिना कैसा मुनिपद? आया था ना उदाहरण, टोडरमल जी ने जो काट दिया वो उदाहरण याद रखिए।
किसी ने अपना नाम तो रख लिया राजा, खुद को राजा मानने लग गया, दूसरों से राजा मनवाने लग गया खुद को, क्या होगा कि पुलिस पकड़ के ले जाएगी इसको। राजा की जगह अब आज के जमाने के हिसाब से कर लो, मैं खुद का नाम रख लूं प्रधानमंत्री और खुद को प्रधानमंत्री समझूं और आपसे भी मनवाऊं कि आप मुझको प्रधानमंत्री मानो, मेरा राज चलाऊं, क्या होगा, ले जाया जाएगा पकड़ कर। वैसी दशा यहाँ है। अंतर इतना है कि यहाँ कोई पकड़ने वाला नहीं है, यहाँ कोई रोकने वाला नहीं है, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला हिसाब चल रहा है। देखिए एक पंक्ति बहुत सुंदर आई है इसमें 186 पे, जो ये था ना, वो जो देवों ने उनसे कहा, 4000 जो भ्रष्ट हुए उनसे क्या कहा था कि जिन लिंगी होकर अन्यथा प्रवर्तोगे तो हम दंड देंगे, जिन लिंग छोड़कर जो तुम्हारी इच्छा हो सो तुम जानो, लेकिन जिन लिंगी माने मुनि वेश का धारण करके तुम अगर अन्यथा प्रवर्तोगे, ऊट पटांग प्रवृत्तियां करोगे तो हम तुमको दंड देंगे। आ गए थे ना देव वहां पे सजा देने, धमका दिया था उनको। अब सोचो यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं टोडरमल जी। इसलिए जिन लिंगी कहलाकर अन्यथा प्रवर्ते वे तो कैसे हैं, वे तो दंड योग्य हैं। गजब हो गया, जो दंड योग्य है आप उसको पूजा योग्य समझ रहे हो, हैं? जो दंड योग्य है मैं उसको पूजा योग्य मानूं तो एक कितना बड़ा अपराध होगा मेरी तरफ से, कितनी भारी भूल होगी, हैं? वे तो दंड योग्य है, वंदनादि योग्य कैसे होंगे। गजब की बात है, जिसको सजा हो रही हो, जिसको सजा होनी चाहिए, उसको आप कहते हो कि आप इनको मुनि मानकर पूजो, हैं? संभव नहीं है भैया, ये संभव नहीं है किसी भी तरह से, ये इस पद के लायक नहीं है और इनको इस पद के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता, है ना। गंभीरता से विचारनीय बातें हैं। आगे और भी एक पंक्ति और पढ़ता हूं आगे की। अब अधिक क्या कहें, जिन मत में कुवेश धारण करते हैं वे महापाप करते हैं। ये तो उनके हिस्से का पाप, जो ऐसी गड़बड़ कर रहा है ये उसके हिस्से का पाप, और हमारे हिस्से का, अन्य जीव जो उनकी शुश्रूषा आदि करते हैं वे भी पापी होते हैं। लो कि नहीं, हमारी क्या गलती, जिसका पाप जो ही भुगतेगा, उन्होंने गलती करी वो भुगतेंगे, हम क्यों भुगते, हमने तो सिर्फ नमस्कार करा है, हमने तो अच्छा काम किया ना, हमने तो पूजन आदि किया कि नहीं। क्या कह रहे हैं टोडरमल जी, अन्य जीव जो उनकी शुश्रूषा आदि करते हैं, उनको मानते हैं, उनको पूजते हैं, उनकी सेवा करते हैं, कह रहे ये इनको क्या करें, अब इधर आए हैं, नगर में आए हैं अपने, तो सेवा तो करनी पड़ती है ना, ऐसे थोड़ी ना अच्छा लगेगा ये आए और कोई भी अगवानी के लिए नहीं गया, कोई भी उनकी पग चंपी के लिए नहीं गया, वही व्रत करने नहीं गया, आहार आदि देने नहीं गया, तो ऐसा अच्छा थोड़ा ना लगता है। या कोई भी मान सम्मान, जो भी कारण बताए थे, लाज गारव और भय, इन तीनों के वशीभूत होकर के अगर इनकी कोई सेवा शुश्रूषा करता है तो वो भी निश्चित रूप से पाप का भागी ही होगा, वो भी पाप का भागी ही होता है, नहीं होगा। कह रहे टोडरमल जी क्या थोड़ा ज्यादा जोश में थे तो लिख दिया। टोडरमल जी ने लिखा है, कुंदकुंदाचार्य की गाथाएं नहीं देखी अपन ने, 20 गाथाएं, 20 अलग अलग ग्रंथों के उद्धरण टोडरमल जी ने कोट किए हैं ये समझाने के लिए, तब जाकर के अभी ये बात लिखी है टोडरमल जी ने। वो जानते थे मैं सीधे सीधे लिखूंगा तो मुझ पे ही उंगलियां उठेंगी, इसलिए उन्होंने उद्धरण दिए इतने। नहीं लिखा कुंदकुंदाचार्य ने कि पाप की अनुमोदना ना बोध ही उनको प्राप्त हो, वो श्रमण जाए निगोद में और वो उनकी सेवा करने वाले जाए निगोद में, ये सब नहीं लिखा। भैया बहुत गंभीरता से विचारणी बातें हैं, ऐसा ढीले होने का धर्म नहीं है। जैन धर्म तो शूरों का धर्म है, वीरों का धर्म है, ढीलों का धर्म नहीं है कि गंगा गए गंगादास और जमुना गए जमुनादास, ऐसा नहीं है कि हम तो टोडरमल जी की भी जय बोल लेंगे, कुंदकुंदाचार्य की भी जय बोल लेंगे, और कोई कोई आएगा है, कोई भी शिथिलाचारी हो, भ्रष्ट हो, उसकी भी जय बोल लेंगे। ऐसे व्यक्ति को सम्यक दर्शन का पात्र नहीं कहा, ऐसा जीव सुलट नहीं सकता। चलिए देखते हैं आगे। अब ये जो 187वां पेज है ना, ये अपन लोगों के लिए बहुत काम का है। अपन लोगों के लिए माने चाहे आप श्रोता हो, ध्यान से सुनिएगा मेरी सभी बात, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो प्रवचनकार भी हैं, वो सुन रहे होंगे मेरी बात, है ना। चाहे आप श्रोता हो, चाहे आप वक्ता हो, चाहे आप सामाजिक कार्यकर्ता हो,
चाहे आप कोई संस्था के पदाधिकारी हो, और अगर आपके मन में एक कचास चलती है तो ये पेज नंबर 187, मुझे तो ये पढ़ते हुए ऐसा विचार आता था कि 187 पेज है ना, हर संस्था में अपने वो सामने एक ऐसा बोर्ड बना के लिखा देना चाहिए, अपने सामने लिखा रहना चाहिए, अगर आपको दृढ़ता रखनी है तो, है ना। ऐसे तत्व की विशेष बात नहीं है, लेकिन हमारी कमजोरी क्या है, हम कहाँ कमजोर पड़ जाते हैं, ये विचारने की बातें हैं। बहुत से जो मेरे शास्त्री भाई भी सुन रहे हो, है ना, दिख रहे हैं मुझे, राहुल, अंकुर, थोड़ा इन विषयों पे अपने को ध्यान देना चाहिए। और विद्वानों से भी मैं निवेदन करना चाहूंगा, मन में जरा सी भी कचास नहीं रखें, कोई भी अगर सुनता हो तो। ये अपने लिए ये 187 नंबर का पेज, क्योंकि बहाने बनाएंगे हम, यही बहाने बनाएंगे, और टोडरमल जी इन सबका जवाब दे रहे हैं खुल करके। 5वां 6ठा अधिकार ऐसे ही उड़ाने का नहीं है, कोई उड़ाता है तो मन में चोर बैठा है तो उड़ाता है। देखिए मैं ढूंढारी से पढ़ूं, क्योंकि पूरा ही पेज है ये तो पढ़ने का, ढूंढारी से पढ़ता हूं, आप लोग इसमें देखिए पेज नंबर 187, 187। हाँ, यहाँ यहां कोई कहे, है ना, यही है ना, हाँ, यहाँ को कहे, सुनिएगा ध्यान से, हमारे अंतरंग विषय श्रद्धान तो सत्य है। कह रहे हमारे श्रद्धान में नहीं है गड़बड़, अंदर पे तो हमको पता है कि ये गलत है, और अंदर में हमको पता है सच्चे गुरु कैसे होते हैं, हम कुंदकुंदाचार्य को ही मानते हैं, टोडरमल जी को ही मानते हैं, है ना। अंतरंग हमारे श्रद्धान तो सत्य है, परंतु बाह्य लज्जादिक करी शिष्टाचार करे हैं। क्या बाहर में लज्जादि से शिष्टाचार कर लेते हैं, शिष्टाचार क्या, अरे एक लौकिक शिष्टाचार है ये तो, उनको हमने नमस्कार कर लिया तो कोई ऐसा थोड़ी ना हो गया कि हमारे दिमाग में उनके प्रति कोई श्रद्धा है। अभी टोडरमल जी का जवाब सुनिएगा, है ना, कान के कीड़े झड़ जाने चाहिए अपने। आया समझ में, क्या कह रहे हैं, यहाँ को कहे हमारे अंतरंग विषय श्रद्धान तो सत्य है। देखो ये विद्वान का बहाना है ये, क्यों, ये बहाना हर कोई नहीं दे सकता है। हमारा अंतरंग देखो साहब आप, और बाहर की क्रिया देखो, क्रिया परिणाम अभिप्राय हम अच्छे से समझते हैं। बताओ आप, क्रिया का फल लगता है, परिणाम का लगता है, या अभिप्राय का लगता है, अभिप्राय का फल लगता है, पता है ना। तो हमारे अंतरंग श्रद्धांत तो सच्चा है, बाहर में हमने लोक में शिष्टाचार से नमस्कार कर लिया, सो फल तो अंतरंग का होगा, फल तो हमारे अभिप्राय का होगा ना। अंतरंग में तो हमको पता है ये गलत है, अंतरंग में तो हमको पता है कि कुंदकुंदाचार्य देव ने जो कहा है वही सही है, टोडरमल जी जो कह रहे हैं वही सही है, लेकिन क्या करें, अब एक लौकिक समरसता के लिए, है, आगामी पीढ़ियों को बचाने के लिए ये तर्क दिया जाता है कि आगामी पीढ़ियों को बचाने के लिए हम ये काम कर रहे हैं, आगामी पीढ़ियों को बचाने के लिए अगर हम थोड़ा सा नमस्कार कर लेंगे, हम थोड़ा इनके आगे झुक जाएंगे, तो आगे आने वाली पीढ़ियों को दिक्कत नहीं आएगी, नहीं तो झगड़े होते रहेंगे। भाई हम झगड़ने की बात तो कर ही नहीं रहे, झगड़े क्यों होंगे, यहाँ तो अपनी श्रद्धा सही करने की बात है ना। ये सीधा सीधा चोर बैठा हुआ है मन में, मैं नहीं कह रहा हूं, टोडरमल जी कह रहे हैं, और ये एक विद्वान का तर्क है, एक विद्वान मैंने किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूं, ये जो तर्क दिया है आप सोचो ना, सामान्य व्यक्ति ये बातें नहीं करता, ये जानता है कि भाई फल तो अंतरंग परिणामों का होता है, फल तो अभिप्राय का होगा, और अभिप्राय में तो हमारे बिल्कुल सच्चा श्रद्धान है, कुंदकुंदाचार्य का अष्टपाहुड़ का श्रद्धान है, टोडरमल जी के छठे अधिकार का श्रद्धान अंतरंग में बैठा है, और बाहर में हमारी क्रिया भले वैसी दिख रही है तो क्या दिक्कत है, शिष्टाचार नाम की तो भी तो कोई चीज होती है ना। अब वो हमारे सामने से निकल रहे हैं, हम यूं ऐसे नजरें फेर करके और यूं निकल जाएंगे क्या ऐसे, शिष्टाचार नाम की भी तो कोई चीज होती है, तो उनको हमने शिष्टाचार वश नमस्कार नमस्कार कर लिया। तो बताओ हमारे वो बाहर के क्रिया का फल लगना चाहिए कि अंतरंग का, ये सामने वाले का प्रश्न है, ढीले व्यक्ति का प्रश्न है, या साफ साफ कहूं तो हम लोगों के मन में जो चोर बैठा रहता है, जो हमको थोड़ा ढीलेपन की तरफ ले जाता है, शिथिलता की तरफ ले जाता है, और उस शिथिलाचार का पोषक बन जाता है, ये वो प्रश्न है। ये पहला प्रश्न है, आगे और आएंगे, अभी देखना आप, इसका जवाब देखते हैं क्या कह रहे हैं टोडरमल जी। ता का उत्तर, षट पाहुड़ विषय, षट पाहुड़ विषय लज्जादिक करी शिष्टाचार करे हैं, सो ये क्या हुआ, अच्छा मैं ऊपर पहुंच गया गलती से,
षट पहुड़ विषय लज्जादिक करी वंदनादिक का निषेध दिखाया था, सो पूर्व ही कया था। है ना, अभी 2-1 दिन पहले अपन ने चर्चा की थी, 2-3 पेज पहले ही वो गाथा दी है टोडरमल जी ने। कौन सी गाथा थी? लज्जा गारव और भय की। दर्शन पहुड़ गाथा 13, लज्ज गारव भयण जे भी पड़ंती च तेसिम, वो वाली गाथा। षट पहुड़ विषय लज्जादिक करी वंदनादिक का निषेध दिखाया था, सो पूर्व ही कया था। आपको ये उत्तर पहले ही दे चुके हैं क्या, कि लज्जा आदि से भी अगर तुम नमस्कार करोगे तो बच नहीं सकते। तुम जो शिष्टाचार नाम देना चाहते हो जिसको, वो असल में तुम्हारी लज्जा है, अथवा तुम्हारा गारव है, अथवा तुम्हारा भय है। गारव माने यश का लोभ, मान कषाय नहीं गारव, गारव माने यश का लोभ। वो थोड़ी सी प्रशंसा कर देवे, अपनी पीठ थपकार देवे, हैं ऐसा। और ऐसा तो खूब होता है आजकल। क्या मैं आपका सम्मान करूं, आप मेरा सम्मान करो। सीधी भाषा में कहूं तो तू मेरी पीठ खुजा, मैं तेरी पीठ खुजाऊं, ये कहावत चलती है ना। यही होता है, जो हमारा सम्मान करे हमारी नजरों में वो आदमी बहुत अच्छा है, वो सज्जन है, वो सही है व्यक्ति। अब उसने हमारा सम्मान करा तो हम भी तो उसका सम्मान कर देंगे ना। यहाँ कह रहे हैं तू लज्जा से या भय से, डर के मारे कह रहे समाज के साथ रहना पड़ेगा, या शर्म के मारे कह रहे हमारे सब रिश्तेदार जा रहे हैं, हम नहीं जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, या हमारे बड़े जा रहे हैं तो हमको भी जाना पड़ेगा। भैया यहाँ पे बड़े मात्र देवशास्त्र गुरु हैं। जो धर्म मार्ग में बड़ा है वो ही वास्तव में बड़ा है, बाकी कोई बड़ा और छोटा यहाँ नहीं होता है ना। जैन शासन की तो ये विशेषता है। क्या कह रहे हैं? षट पहुड़ विषय लज्जादिक करी वंदनादिक का निषेध दिखाया था, सो पूर्वे ही कया था। ये तो हो गया उसके प्रश्न का उत्तर। अब जो वो कह रहा है ना कि अरे क्या करें साहब, मजबूरी थी, ये उस मजबूरी को जो बताना चाह रहा है उसका जवाब क्या दे रहे हैं टोडरमल जी। बहुरी कोई जोरावरी मस्तक नमाए हाथ जुड़ावे, तब तो ये संभव है कि हमारा अंतरंग नहीं था। इसने बहाना क्या बनाया था कि हमारे अंतरंग में तो बिल्कुल सही सही है। जैसे एक मिनट, शायद इसमें अभक्ष वाला उदाहरण आएगा। हाँ, इसमें मांस का उदाहरण है, अपन इसको अभक्ष की तरफ से लेकर के समझ लो। पहले पैराग्राफ पढ़ लेते हैं फिर चर्चा कर लेते हैं, है ना। मैं पढ़ता हूं, आप देखिए। बहुरी कोई जोरावरी मस्तक नमाए हाथ जुड़ावे, तब तो ये संभव है कि हमारा अंतरंग नहीं था। वो 4 लोगों ने पकड़ करके हमारा सिर झुका दिया, हम अंतरंग से बिल्कुल भी नहीं थे, तब ये कहा जाएगा कि अंतरंग नहीं था। आप ही माना दिखते हैं, नमस्कार आदि करे, तहा अंतरंग कैसे ना कहिए। खुद ही अपने मान से, लज्जा से, गारव से, भय से नमस्कार आदि करता है, वहां अंतरंग कैसे नहीं कहे। जैसे को अंतरंग विषय तो मांस को बुरा जाने, अर राजादिक का भला मनावने को मांस भक्षण करे, तो वाको व्रति कैसे मानिए। तैसे अंतरंग विषय तो कुगुरु सेवन को बुरा जाने, अर तिनका व लोकनी का भला मनावने को, भला मनावने को, मानने को नहीं, भला मनाने के लिए, भला मनावने को सेवन करे, तो श्रद्धानी कैसे कहिए। जाते हैं बाह्य त्याग किए ही अंतरंग त्याग संभवे है। ताते जे श्रद्धानी जीव है, तिनको काहू प्रकार करी भी कुगुरुनी की शुश्रूषा करनी योग्य नहीं। ये बिल्कुल यूं समझ लो टोडरमल जी ने एक तरह से निर्णय सुनाया आखिर की लाइन में। क्या कह रहे हैं? उदाहरण बिल्कुल स्पष्ट है। टोडरमल जी ने मांस का उदाहरण दिया है ना, कि साहब हमारे तो मांस का त्याग है, मांस का त्याग है, ठीक है साहब। अब क्या हुआ कि वो हाई सोसाइटी के लोग आए, राजा जी आए, अब राजा नहीं तो नेता लोग आए, या और भी कोई बड़े बड़े जो अधिकारी हैं, या कोई समझ लीजिए बहुत अमीर हैं, वो लोग आए, उनकी सोसाइटी में गए हम। अब वहां कुछ ऐसी डिश बनी थी, अब वो सब खा रहे थे, सबकी प्लेट में परोसा गया, हम कैसे मना करते, तो हमने भी खा लिया। लेकिन हम मांस को बुरा ही मानते हैं, मांस का तो हमारे मन से ही बिल्कुल बुरा है, त्याग है मांस का। बोलो उसके मांस का त्याग है या नहीं? कह रहे वो तो मजबूरी में खाया ना हमने, कि मजबूरी में खाया हो या कैसे भी खाया हो, तूने खाया, खुद ने खाया, किसी ने तेरे मुंह में नहीं डाल दिया, 2 जनों ने हाथ पांव पकड़ के मुंह में नहीं डाल दिया। अगर ऐसा कुछ होता कि 2 जने तेरे हाथ पकड़ते, 2 जने पैर पकड़ते, 1 जना मुंह पकड़ के और उसमें ठूंस देता, और उसके बाद भी तुझे वो भला नहीं लगता, तो हम ये कह सकते थे कि तेरा अभिप्राय बिल्कुल नहीं था।
तब जाके ये कहा जाता कि तेरा अभिप्राय नहीं था, ये तेरे साथ बल जबरी की गई है, जबरदस्ती की गई। लेकिन हमने तो खुद ने देखा, तूने थाली में लिया और तूने वो थाली में से उठा करके खाया। इस उदाहरण को थोड़ा अपने परिप्रेक्ष्य पे लगाते हैं अपन। मांस का तो खैर जेएनयू में एकाएक तो चलन नहीं है, जो अच्छे परिवार है उनमें तो नहीं, कहीं कहीं आ भी गया है तो अब उनकी क्या बात करें। लेकिन बहुत से लोग रात्रि भोजन में या आलू प्याज आदि में अभक्ष में ऐसा तर्क ले लेते हैं क्या, और वो शादी में गए थे, अब वहां पे सभी लोग थे, सभी दोस्त लोग भी थे, सारे रिश्तेदार थे, बहुत पीछे पड़ गए, तो क्या करूं अब मैं, रख दिया उन्होंने तो खाने में आ गया, रख दिया तो खाने में आ गया। बहुत बहुत पीछे पड़ गए थे वो, कह रहे वो हमारे कंवर साहब थे और वो हमारे जीजा जी थे और वो हमारे फूफा जी थे। जबरदस्ती करने वाले तो यही लोग होते हैं ज्यादातर, हैं जीजा फूफा कंवर साहब, ये इन्हीं के काम होते हैं ज्यादातर जबरदस्ती के। खैर वो तो एक सामान्य सा उदाहरण है कि उन्होंने जबरदस्ती करी तो मैं मना नहीं कर सका, नहीं तो मेरे तो त्याग ही है। बोलो त्याग है या नहीं, क्या कहेंगे उससे कि तेरे कुछ भी त्याग नहीं। क्यों कि अंतरंग त्याग होता है तो बहिरंग में तो त्याग अपने आप हो जाता है, बहिरंग का त्याग हो तो अंतरंग में त्याग हो तभी बाहर में बनता है। जो त्यागी होता है ना वो दृढ़ता से मना कर देता है कि नहीं भैया मैं नहीं लूंगा, मैं बिल्कुल भी नहीं लूंगा, है ना, आप बुरा मानो चाहे भला मानो, थाली में से निकाल देता। नहीं होता है क्या, अरे साहब मैं नहीं लेता, आप हटा दीजिए मेरी थाली में से, भले वो बहुत प्रेम से कह देगा, है ना, झगड़े की कोई बात ही नहीं है उसमें, साफ साफ मना कर देंगे। तो ये तो एक जैन का सामान्य स्वरूप है ना। अब कोई ऐसे बहाने बना करके अगर अभक्ष खाए तो उसको अभक्ष का त्यागी नहीं कहा जा सकता। ये तो था उदाहरण। देखो टोडरमल जी की शैली देखो आप, उदाहरण भी ऐसे लेते हैं जो कहीं ना कहीं अपने काम आ जाए, है ना, जो कहीं ना कहीं असर डाले अपने पे। अब सिद्धांत क्या था, सिद्धांत ये था कि जो तू कह रहा है कि बाहर में हमने लज्जा से, गारव से, भय से, सामाजिक समरसता के लिए, आगे हमारे आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए या और चीजों के लिए, इसके लिए हमने ये काम किया, इनको नमस्कार आदि करने का या सेवा शुश्रूषा जो की गई या इनके सम्मान में जो हमने ये बात करी है, इनके सम्मान में हमने कुछ बोल दिया है, तो वो कोई हमारे मन में वो आदरणीय हो ऐसा नहीं है, ये तो हमने ऐसे ऐसे कारणों से बोला। कि किसी भी कारण से बोला हो, किसी ने पकड़ के तो नहीं बुलवाया तुझसे, किसी ने पकड़ के तो तुझे नमस्कार नहीं कराया कि उन्होंने दो जनों ने हाथ पकड़ लिया और सिर पकड़ के ऐसे ऐसे झुका दिया हो, ऐसा तो नहीं किया गया। जोर जबरदस्ती हुई थी क्या, चार जने आए थे क्या मारने पीटने सिर झुकाने, नहीं आए थे ना, खुद ही आगे होकर के झुका था ना, खुद ने ही नमस्कार किया ना। तो फिर हम कैसे मान लें कि तेरा अभिप्राय सच्चा है, तेरे अभिप्राय में खोट नहीं है, हम ये कैसे मान लें, ये कह रहे हैं टोडरमल जी। ये तो जवाब है। ये जो पहले दो प्रश्न थे असल में, पहला प्रश्न तो क्या कि बाहर से लज्जा आदि से हम नमस्कार कर लेते हैं, तो उसको तो एक लाइन में खंडित कर दिया था कि अब भैया हम पहले ही बता चुके हैं, दर्शन पाहुड़ की 13वीं का था कि तू लज्जा से, गारव से, भय से किसी से भी नमस्कार कर, तू पूरा दोषी है। तो ये तो हो गया उसका जवाब। दूसरा जो उसने कहा था कि हमारा अंतरंग नहीं है ऐसा, कि तेरा अंतरंग तो हमको यूं ही पकड़ में आ गया, तेरा अंतरंग साफ साफ पकड़ में आ रहा है। किसी व्यक्ति ने तेरे को कहा नहीं था कि तू ऐसा स्टेटमेंट निकाल, तू ऐसा प्रशंसा सूचक शब्द निकाल, किसी ने ऐसा कहा नहीं था कि तू वहां जाकर के नमस्कार कर या तू ऐसा वहां जाकर के उनकी जय बोल या उनकी सेवा शुश्रूषा कर, किसी ने नहीं कहा था, है ना। पकड़ के और वहां लाने की बात तो बहुत दूर, कहा तक नहीं था, और फिर भी तू आगे होकर के स्वयं नमस्कार करता है, झुकता है, सेवा शुश्रूषा करता है, किसी भी भावना से करता हो, तेरे अभिप्राय में चोर बैठा हुआ है। कह रहे साहब ऐसे नहीं होता है, थोड़ी सी वो देखना पड़ता है, हैं सब एकता वगैरह भी देखनी पड़ती। भाई मैं तो थोड़ा क्या ना समझ हूं, अब या तो टोडरमल जी झूठ है या आप झूठ है, इतनी सीधी सी बात है। कि मुझे तो टोडरमल जी सच्चे नजर आते हैं, अब टोडरमल जी ये बात कह रहे हैं तो अब आप या ज्यादा समझदार हो गए होंगे टोडरमल जी से, जो इस तरह की बात करते हैं, ये बहानेबाजी करते हैं, ये विचारणीय बातें हैं। हम में जरा भी ढीलापन न रहे, टोडरमल जी से, निकलंक से, अकलंक देव के जो भाई थे कुंद आचार्य से हमको प्रेरणा लेनी चाहिए। क्यों कुंद आचार्य ने फालतू में लिख दिया अष्टपाहुड़, क्यों इतनी कठोर कठोर भाषा में लिख दिया, वो श्रमण जाए निगोद में, है, और उनको पूजने वाले भी जाए निगोद में, क्यों लिख दिया उन्होंने। वो भी देख लेते ना सामाजिक समरसता, है,
वो भी एकता देख लेते। उन्होंने झगड़े भी नहीं किए, आगे होके कोई झगड़ने नहीं किए, और ना ही अपन कोई झगड़ा करने की बात कर रहे हैं। अपन इतनी सी बात कह रहे हैं कि जो गुरु के पद पर नहीं है, जो गुरु पद लायक नहीं है, आप क्यों उसको गुरु का तमगा देते हो? आप क्यों उसको मुनि के रूप में नमस्कार करते हो? क्या आपको क्या फर्क पड़ता है हम करें या नहीं करें? अरे भाई, हमारी स्वयं की बात कर रहे हैं, किसी और की बात नहीं है ना? यहाँ किसको क्या फर्क पड़ता है? आपकी मर्जी पड़े जहां जाओ ना। है? आप तो जो कुदेवी देवता हैं उनके यहाँ जाओ, क्या फर्क पड़ता है? आपको पड़ेगा फर्क, हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। टोडरमल जी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। नरक निगोद में भटकोगे तो आप भटकोगे, है ना? संसार में चतुर्गति में भटकोगे तो आप भटकोगे, अगर मान्यता नहीं सुधारोगे तो। टोडरमल जी को तो दया आई, करुणा आई तो बता दिया उन्होंने कि भैया ये गुरु पद के लायक नहीं है, तो इनको गुरु पद के रूप में स्वीकार करना भी योग्य नहीं है। तो आज ये पेज नंबर 187 पर अपनी बात चल रही है, आगे भी चलेगी, क्योंकि अभी तो 2-3 तर्क और हैं, है ना? मतलब सोचो तो सही, मुझे कई बार ऐसा आश्चर्य, ऐसा आह्लाद होता है कि टोडरमल जी की निगाह कितनी बारीक थी, कितना जबरदस्त उनकी साइकोलॉजी थी। जैसे आजकल वो होता है ना मनोवैज्ञानिक, है, और वो साइक्रेटिस्ट होते हैं, क्या बोलते हैं उनको, उनसे ज्यादा पैना दिमाग टोडरमल जी का। वो जानते हैं कि कैसे कैसे बहाने बना सकता है, वो जानते थे ये कैसे कैसे, और उस जमाने नहीं, आज के जमाने में भी ये बहाने बनाए जा रहे हैं। बोलो, नहीं बनाए जा रहे हैं? हमारे ही साथी हैं, बहुत से विद्वान, क्या कहूं अब, है ना? किसी से व्यक्तिगत कोई विद्वेष नहीं है, किसी से कोई समस्या नहीं है अपने को, लेकिन चक्कर ये है कि हम शास्त्र अभ्यास करके भी, जिनवाणी पढ़ के भी, और कोई ऐसी वैसी नहीं, कुंद कुंद आचार्य जैसों की बात पढ़ के भी, टोडरमल जी जैसों की बात पढ़ के भी, अगर हमारे मन में जरा भी दृढ़ता नहीं आ पाती है, तो सम्यक दर्शन की प्रमुख बातें हैं निशंकित, अमूढ़ दृष्टि, निकांक्षित। चलो अभी इनकी बात है ये तो थोड़ा सा कह देता हूँ। टोडरमल जी का आखिरी प्रकरण है ये, अष्टांग वाला, है ना? गौर से देखना आप। हमने अभी आखिरी बार जब पढ़ा उसको, तो एक नई चीज सामने आई। टोडरमल जी ने जिस तरह से वर्णन किया ना, आपको हिंट देता हूं मैं। निशंकित अंग किसके अभाव के लिए? मोह के अभाव के लिए। निकांक्षित अंग राग के अभाव के लिए, और निर्विचिकित्सा अंग द्वेष के अभाव के लिए, और अमूढ़ दृष्टि ग्रहित मिथ्यात्व के अभाव के लिए। आप देखिएगा उसको ढंग से। मोह राग द्वेष तीनों के नाश के लिए निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा। देखो आप उसको गौर से विचार करना, टोडरमल जी ने दिखाया। और अमूढ़ दृष्टि, खास तौर पर अमूढ़ दृष्टि, ये कुदेव, कुगुरु, कुधर्म आदि के इनको मतलब इनकी मान्यता छुड़ाने के, तो बहुत जरूरी प्रकरण है, अपने को समझने लायक है। ये 187 पेज हमेशा दिमाग में रहना चाहिए। जब भी थोड़ा सा भी मन अगर ढीला पड़े, कहीं पर भी शिथिलता नजर आए, ये 186-87 पेज, ये प्रकरण अपने को दिमाग में रख लेना चाहिए। समय हो गया है ना? आगे और प्रकरण चलेगा अभी, है ना? अगर किसी को आकुलता हो रही हो तो बता दे। खैर हो रही होगी, बताओगे तो भी मैं तो लूंगा, जो लूंगा ही सही, है ना? क्या करें, थोड़े से ढीठ हैं अपन भी। इस मामले में तो बनना पड़ेगा। ये चीजें दृढ़ता के लिए बहुत जरूरी हैं, इसके बिना आपको 7 तत्व समझ में आने वाले नहीं है। आप 7वें अधिकार को पसंद करते हो ना, 7वें अधिकार का बेस तैयार करता है 6ठा अधिकार। वो 7वें अधिकार में जो गहरी बातें आएंगी, 8वें में, 9वें में, 7वां, 8वां, 9वां गहरी बातें हुआ, और वो गहरी बातें उसी के हृदय में प्रवेश करेंगी जिसके हृदय में 6ठे अधिकार ने भूमिका तैयार कर दी हो, वो दृढ़ता आ गई हो, तभी जाकर के आप वो सारी चीजें समझ पाएंगे। इसलिए अपन इन बातों पर जोर दे रहे हैं, और अभी चलेगा, कल भी चलेगा ये विषय। समय हो चुका है, आगे का विषय कल देखें। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना 100 बार है, वंदना 100 बार है।